जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सर जैन। आप देख रहे हैं जेड मैथ्रिक्स। स्टूडेंट आज हम न्यू नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को बोर्ड पर सिंप्लीफाई कर दी, यानी उसकी कैलकुलेशन कर दी, ताकि मेरी वीडियो जो है वो शॉर्ट बन सके और टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ये प्रूफ के क्वेश्चंस हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड को ले लिया। अगर हम राइट हैंड साइड लेंगे तो उसको एक बार नीचे लिख लेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता तो उसको भी एक बार नीचे लिख लेता। सो लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं। मैंने राइट हैंड साइड ले ली। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ना तो मेरे पास कोस का कोई फॉर्मूला आता है, ना ही मेरे पास साइन का कोई फॉर्मूला आता है। सो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व करने का एक ही मेथड होता है, उसको कहते हैं बाय रैशनलाइज। स्टूडेंट मैंने अपने गिवन क्वेश्चन को रैशनलाइज किया। अब रैशनलाइज में क्या करते हैं स्टूडेंट, नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन को चेंज कर देते हैं। डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ डिवाइड करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। मेरे पास डिनोमिनेटर में था 1 प्लस साइन थीटा, सो मैंने 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसको कहते हैं रैशनलाइज। अब बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। ये स्टेप आ गया। इससे नेक्स्ट हम मूव करेंगे। स्टूडेंट अगर आप गौर करें, नीचे एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है। सो यहां पर ये एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल 1 टाइम पॉजिटिव 1 टाइम नेगेटिव। सो मेरे पास एक वैल्यू पॉजिटिव थी, एक वैल्यू नेगेटिव थी। सो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। इससे नेक्स्ट है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। 1 माइनस साइन के थीटा किसके इक्वल होता है, कोस के थीटा के। ये मैंने साइड पे फॉर्मूले का हिंट दिया है। कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर मैंने कोस की वैल्यू निकालनी है तो साइन को उठाकर उधर ले जाऊंगा। सो साइन इधर पॉजिटिव था, उस तरफ जाकर नेगेटिव। यू मेरे पास कोस के थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन के थीटा। सो मैं 1 माइनस साइन के थीटा की जगह पुट कर सकता हूं कोस के थीटा। इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर वाला कोस इसके स्केयर से कैंसिल आउट हो गया। सो रिमेनिंग मेरे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। सो विच इज प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है या राइट हैंड साइड, सो मुझे लेफ्ट बड़ी लग रही थी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप जानते हैं सीकेंट किसका उल्ट होता है, कोस का। तो मैं सीकेंट की जगह बच्चे लिख सकता हूं 1 ओवर कोस थीटा। सो मैंने सीकेंट थीटा को लिखा 1 ओवर कोस, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। सो टेंजेंट की जगह आ गया साइन ओवर कोस। अब इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। और आप गौर करें स्टूडेंट, इसके डिनोमिनेटर में कोस थीटा सेम है, और अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लें और नीचे टर्म सेम हो तो आप जानते हैं एलसीएम हमेशा वही आ जाता है, और ऊपर वाली वैल्यू को स्टूडेंट हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, इन दोनों के बाहर होल स्क्वायर है। सो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा बन गया। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कोस के थीटा की जगह स्टूडेंट हमने पुट कर दिया 1 माइनस साइन के थीटा। ये देखिए ये हिंट पड़ा हुआ। सो 1 माइनस साइन के थीटा को हम लिख सकते हैं एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, जैसे हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 में किया। एक वैल्यू पॉजिटिव थी एक वैल्यू नेगेटिव थी, वो बन गया था 1 माइनस साइन के थीटा। तो क्या 1 माइनस साइन के थीटा की जगह हम ये एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये 1 माइनस साइन थीटा ऊपर वाले 1 माइनस साइन थीटा के स्केल से कैंसिल आउट हो गया। सो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा था 2 टाइम, ये बच गया 1 टाइम डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। सो ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9 है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, टेंजेंट को लिख लिया साइन थीटा ओवर कोस थीटा,
कोटेंजेंट को लिख लिया cos थीटा ओवर sin थीटा। लिखने के बाद दोनों का लेंगे एलसीएम। अब डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स डिफरेंट है, सो cos थीटा भी आ गया, sin थीटा भी आ गया। ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर थीटा, ये cos इस cos से मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। सो स्टूडेंट इसकी जगह आ गया 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा और sin थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आप गौर करें इसकी ब्रैकेट के बाद स्टूडेंट पड़ा हुआ स्क्वायर। अगर मैं इसके स्क्वायर को ओपन करूं देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। जब cos थीटा का स्क्वायर लूंगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का स्क्वायर लूंगा तो क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा को सेपरेट, 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा को सेपरेट लिख लिया। क्यों? क्योंकि 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा का उल्ट क्या होता है? secant स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा का उल्ट क्या होता है? cosecant स्क्वायर थीटा। और वही स्टूडेंट आपकी राइट हैंड साइड थी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट वो भी बेहद इजी है। यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 किया है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 भी इसी तरह से है, कोई मुश्किल नहीं है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 10 के ऊपर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सोल्व होगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 मुझे दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा पेपर में कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है या राइट हैंड साइड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रैक्टिस आपको याद रखवाएगी। सेकेंडली जिस क्वेश्चन में जो साइड स्टूडेंट बड़ी होती है ना, हमेशा आप प्रूफ में वही साइड लेते हैं। सो अगर आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है या राइट हैंड साइड, सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है। मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा सकता हूं, लेकिन छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना जरा थोड़ा मुश्किल होता है। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी साइड है। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। जो मेरे पास है टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करने लगे हैं। एक टेक्निक है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। देखिएगा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा को एज इट इज लिख दिए। स्टूडेंट आप जानते हैं मेरे पास एक फॉर्मूला था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट अगर आप गौर करें टेंजेंट स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव है, राइट साइड पर जाएगा तो बन जाएगा नेगेटिव, यानी 1 विच इज इक्वल secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट इसका मतलब है मेरे पास 1 जो है वो इक्वल होता है secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। सो मैं 1 की जगह, जहां पर 1 है ना, मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूं secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये 1 की जगह ये कहां से आया? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। सो मैंने 1 की जगह जस्ट ऊपर मैंने पुट कर दिया secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म स्टूडेंट वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब क्या होगा? अब जरा गौर कीजिएगा, जब हमने 1 की जगह साइंस secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट किया तो अब क्या होगा? ये टर्म तो एज इट इज आ गई माइनस। स्टूडेंट ये देखिएगा ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो दें जरा, टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा एज इट इज आ गया, secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। गौर करें दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर भी है और सेंटर में माइनस का साइन है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा। इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट एक मर्तबा पॉजिटिव और एक बार इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स
एक बार नेगेटिव, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म स्टूडेंट वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब क्या होगा, अगर आप गौर करें ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है। सो अगर ये टर्म सेम है तो स्टूडेंट हम इसको कॉमन तो निकाल सकते हैं ना। सो मैंने टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा को कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट, ये वैल्यू जब बाहर कॉमन आ गई तो बेटा इसकी जगह बचा 1 माइनस, इसकी जगह बच गया ये सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया माइनस सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस टेंजेंट थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी क्योंकि ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम है। सो रिमेनिंग बचा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ये स्टूडेंट मेरी राइट हैंड साइड थी। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार मैं अपने इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया, मैंने टेंजेंट और सीकेंट को एज इट इज लिखा, 1 की जगह मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, सीकेंट के थीटा माइनस टेंजेंट के थीटा हमने 1 की जगह पुट कर दिया, नीचे वाली टर्म भी एज इट इज। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज के ऊपर स्केयर था, सेंटर में माइनस का साइन था, इस वैल्यू को एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिख दिया। क्या बेनिफिट हुआ, ये दोनों टर्म्स सेम है तो जब दो वैल्यू सेम हो तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। इसकी जगह बच गया 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस टेंजेंट थीटा और नीचे वाली टर्म एज इट इज। ये देखें 1 पॉजिटिव ऊपर भी है नीचे भी है, सीकेंट ऊपर नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव, टेंजेंट ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, ये दोनों टर्म सेम थी, कट गई, रिमेनिंग जो बचा मेरी राइट हैंड साइड आ गई। सो स्टूडेंट ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11 है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट होगा क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। स्टूडेंट ये है एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट बड़ी है, मैं बड़ी वाली साइड को ले लूंगा। स्टूडेंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास पड़ी है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। स्टूडेंट यहां पर एक फॉर्मूला यूज होगा जिसका मैं बोर्ड पे हिंट दे रहा हूं, ए क्यूब, हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो इक्वल होता है स्टूडेंट ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पर जो गिवन लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, ये भी तो यही फॉर्मूला बन रहा है, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। सो मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा, इसकी राइट हैंड साइड में मैं ए की जगह पुट कर दूंगा साइन थीटा, बी की जगह पुट कर दूंगा कोस थीटा। सो ये बन जाएगा साइन थीटा, ए की जगह पुट किया साइन, बी की जगह पुट किया कोस, ये बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट वंस अगेन रिपीट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली, यहां पर फॉर्मूला यूज हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी आ गया प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या था कोस, सो बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा माइनस कोस थीटा स्टूडेंट एज इट इज, मैंने साइंस के थीटा को लिख दिया एज इट इज, साइंस के थीटा को मैं अरेंज करके लिख रहा हूं कोस के थीटा, फिर मेरे पास बच गया साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। स्टूडेंट अगर आप गौर करें यहां पर
एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा? जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 में भी यूज किया है कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। सो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा स्टूडेंट 1, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, और इसकी जगह आ गया 1 प्लस, और इधर आता है प्लस साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। स्टूडेंट गौर करें, यही मेरी राइट हैंड साइड थी, सो विच इज प्रूव्ड, which is proved, left hand side which is equal to right hand side। एक बार आपको बताता चलूं, आप लेफ्ट हैंड साइड लें तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद क्यूब का फॉर्मूला लगाया। जिसे स्टूडेंट फॉर्मूला नहीं ना आता उसे क्वेश्चन नहीं आता, तो स्टूडेंट फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिससे ये फॉर्मूला आता है उससे ये क्वेश्चन आता है, यहां पर फॉर्मूला यूज हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या किया, साइंस के थीटा और कोस के थीटा को अरेंज करके लिखा, क्योंकि ये इक्वल होता है 1 के, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली स्टूडेंट्स, साइन 6 थीटा माइनस कोस ऑफ 6 थीटा। स्टूडेंट ये ना तो साइन 6 थीटा का कोई फॉर्मूला है, ना ही कोस 6 थीटा का कोई फॉर्मूला है। तो इसको मैं लिख लूंगा साइन के थीटा का होल क्यूब, बिकॉज 2 3 दा 6, कोस के थीटा का होल क्यूब, बिकॉज 2 3 दा 6। स्टूडेंट ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, अगेन यही फॉर्मूला। सो मैं लिखता हूं ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। सो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट स्टेप से नेक्स्ट स्टेप अब देखिएगा, ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है और सेकंड लास्ट वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है। सो अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाना चाहूं तो मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे पास a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, 2ab नहीं है, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? जरा गौर कीजिएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये फर्स्ट वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू को लिखा। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, प्लस 2ab। सो मेरे पास तो 2 इसके साथ नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। वो कैसे स्टूडेंट? क्या ये वाली वैल्यू ऊपर है? ऑब्वियसली है। कोस स्क्वायर थीटा भी है, और ऊपर ये देखिए सेंटर में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 टाइम है। क्या मैं इसको 2 माइनस 1 नहीं लिख सकता? जब 2 टाइम में से 1 टाइम को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सो मैंने इसको लिख लिया 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा? ताकि स्टूडेंट यहां से यहां तक ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे पास स्टूडेंट बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये लास्ट वाली वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी, और यहां पर बुक में माइनस है। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा इसके नेक्स्ट स्टेप, मेरे पास देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, उसके बाद है 1। तो स्टूडेंट ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और लास्ट में देखें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिएगा ये मेरे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। सो स्टूडेंट ये मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड विच इज प्रूव्ड, सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 to 12। सो आज का लेक्चर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री की 6.3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बोर्ड के पेपर में से
शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज नंबर 6.4 पर या 6.5 पर होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।